एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है प्लास्टिड, जिसको हिंदी में कहते हैं लवक। ठीक है, इसका पहला पॉइंट है प्लास्टिड टर्म गिवन बाय ई हैकल, यानी कि जो प्लास्टिड शब्द है वो किसने दिया था? ई हैकल ने दिया था। ठीक है, और ये जो प्लास्टिड होता है ये 3 भाग में डिवाइड होता है। पहला है क्लोरोप्लास्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं हरित लवक। ये कहाँ पाया जाता है? पौधे के जो हरे भाग होते हैं, यानी कि पत्तियों में पाया जाता है पौधे के, और जो ये जो तने होते हैं वहाँ पर क्या पाया जाता है? हरित लवक पाया जाता है। ठीक है, फिर दूसरा आता है ल्यूकोप्लास्ट, जिसको बोलते हैं अवर्णी लवक, यानी कि ये कैसा होता है? ये होता है रंगहीन। ठीक है, ये कैसा है? ये रंगहीन लवक होता है, अवर्णी लवक। ये कहाँ पाया जाता है? जो जड़ होती है पौधे की, यानी कि जो रूट्स होती हैं वहाँ पर पाया जाता है अवर्णी लवक। और तीसरा है क्रोमोप्लास्ट, जिसको बोलते हैं वर्णी लवक। ये कहाँ पाया जाता है? पौधे के जो रंगीन भाग होते हैं, जैसे हो गया फूल, जो पौधे के फ्लावर होते हैं वहाँ पर पाया जाता है वर्णी लवक। ठीक है, जैसे फूलों का रंग कैसा होता है? लाल, पीला होता है, बैगनी होता है, वाइट होता है। ये सब किसकी वजह से होता है? क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। ठीक है, फ्लावर का रंग। तो चलिए हमने इसके बारे में जान लिया। अब जो आज मेन टॉपिक आज का है वो है हरित लवक, यानी क्लोरोप्लास्ट। सेल में इसका क्या फंक्शन है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट है टर्म गिवन बाई AJW सिम्पर, यानी कि ये जो शब्द है हरित लवक किसने दिया था? सिम्पर ने दिया था। इसको हिंदी में सिम्पर ऐसे लिखते हैं। ठीक है, सिम्पर ने दी थी 1833 में। ये लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल होता है। फिर स्ट्रक्चर के बारे में इसके बात करेंगे। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इट इज़ ओवल और बाई कॉन्वेक्स, यानी कि ये ओवल शेप होता है, यानी कि अंडाकार होता है। बाई कॉन्वेक्स का मतलब द्विउत्तलाकार होता है। ठीक है, जैसे उत्तल लेंस ऐसे होता है तो द्विउत्तल लेंस अगर मिल जाए तो उस तरह का इसका शेप होता है। फाउंड विद इन द मेसोफिल ऑफ द प्लांट सेल, यानी कि पौधे की कोशिका के मेसोफिल सेल में ये पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा ये सिर्फ प्लांट सेल में होता है क्लोरोप्लास्ट, एनिमल में नहीं पाया जाता क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, हम लोगों में यानी कि नहीं होता ये। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर विद द प्रेजेंस ऑफ आउटर, इनर एंड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा कौन कौन से स्ट्रक्चर डबल मेम्ब्रेनस होते हैं? आप ये बात कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, डबल मेम्ब्रेनस होता है तो बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है वो आउटर होती है, अंदर की होती है इनर कहते हैं, और बीच में जो खाली स्पेस होता है उसको कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर का मतलब होता है बीच में। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है देयर आर 2 डिस्टिंक्ट रीजन प्रेजेंट इनसाइड अ क्लोरोप्लास्ट नोन एज ग्रेना एंड स्ट्रोमा, यानी कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर 2 संरचनाएं दिखाई देती हैं जिसको बोलते हैं ग्रेना और एक होता है स्ट्रोमा। इसमें एक लाइट रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन। स्ट्रोमा के अंदर जो होता है वो डार्क रिएक्शन होती है, ग्रेना के अंदर लाइट रिएक्शन होती है। ये रिएक्शन जो होती है जब हम प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो उसके बारे में मैं डिटेल में अच्छे से बताऊंगी। यहाँ पर जो मेन चीज़ें मैं वही बताने वाली हूँ। ठीक है, डिटेल में मैं वहीं पर बताऊंगी इसके बारे में, क्योंकि बहुत बड़ी रिएक्शन हो जाएगी। तो वो प्लांट फिजियोलॉजी में जब फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे। ठीक, तो बात करेंगे पहले ग्रेना के बारे में। ग्रेना आर मेड अप ऑफ स्टैक्स ऑफ डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स नोन एज थाइलाकॉइड और लैमेली। ठीक है, ग्रेना को हिंदी में भी ग्रेना ही बोलते हैं। ग्रेना जो होता है कई सारे सिक्के के, देखो यहाँ पे स्टैक्स ऑफ डिस्क शेप, यानी कि डिस्क के आकार के कई सारे जो सिक्के होते हैं ढेर सारे, तो उसी तरह सिक्के ढेर सारे ऐसे मिलकर क्या बनाएंगे? ग्रेना बनाते हैं। ये सिक्के जो दिख रहे हैं आपको ढेर सारे, इन सबको कहते हैं थाइलाकॉइड। ठीक है, ये प्रत्येक क्या है? ये भी थाइलाकॉइड है, ये भी थाइलाकॉइड, ये भी थाइलाकॉइड है, ये भी, ये भी, ये भी। ये कई सारे थाइलाकॉइड मिलकर क्या बनाते हैं? ग्रेना का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते क्या है, स्ट्रोमा इज होमोजीनस मिक्सचर विच कंटेन्स ग्रेना एंड इज सिमिलर टू साइटोप्लाज्म, यानी स्ट्रोमा क्या होता है? एक होमोजीनस मिक्सचर होता है जिसके अंदर ग्रेना पाया जाता है और ये साइटोप्लाज्म की तरह होता है। मतलब ये कहा जा रहा है जैसे ये क्या, ये हरित लवक है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है ना, इसके अंदर क्या है? थाइलाकॉइड ये पाए जाते हैं ढेर सारे। अभी थाइलाकॉइड ढेर सारे मिल गए, ये क्या बना लिए? इन्होंने बना दिया ग्रेना। ठीक है, अभी ग्रेना जहाँ प्रेजेंट होता है वहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर फ्लूइड भरा होता है, यानी कि तरल पदार्थ भरा होता है। इस तरल पदार्थ यानी कि मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। समझ में आ गया? इसका स्ट्रक्चर यही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अब इसके अंदर स्ट्रोमा के अंदर और क्या क्या पाया जाए? स्ट्रोमा ऑल्सो कंटेन्स वेरियस एंजाइम्स, सर्कुलर DNA, 70 राइबोसोम्स एंड अदर सब्सटेंसेस, यानी कि इसके अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं बहुत सारे, और सर्कुलर DNA यानी कि वृत्ताकार DNA होता है। देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा था इसके पहले क्लास में कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें जो DNA होता है वो भी सर्कुलर होता है, लेकिन जो यूकैरियोटिक होती है उनमें कैसा होता है? लीनियर होता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया कोई कोशिका नहीं है, सॉरी क्लोरोप्लास्ट कोई कोशिका नहीं है, बल्कि क्या है? ये कोशिकांग है। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर सर्कुलर DNA होता है, जैसे प्रोकैरियोटिक के अंदर पाया जाता है। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक की तरह ही इसमें 70 राइबोसोम भी पाया जाता है और कई सारे सब्सटेंस भी इसके अंदर देखने को मिलते हैं। स्ट्रोमला लैमेली
फंक्शन बाय कनेक्टिंग द स्टैक्स ऑफ थाइलाकॉइड सैक और ग्रेना। यानी कि जो स्ट्रोमा होता है वो थाइलाकॉइड के जो लेयर ढेर सारी बनी होती है या फिर जिसको हम ग्रेना कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, कई सारे थाइलाकॉइड मिलकर क्या बना रहे हैं, ग्रेना। तो इनके साथ कनेक्ट होकर के ही कार्य करता है, ठीक है। स्ट्रोमा जब इसके साथ कनेक्ट होता है तो ही क्या करता है, कार्य को करता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं 20 to 50 थाइलाकॉइड्स प्रेजेंट इन अ ग्रेना। यानी कि जो एक ग्रेनम होता है, ये सारे कई सारे थाइलाकॉइड मिलते हैं तो क्या बनता है, एक ग्रेनम बनता है ना, एक ग्रेनम का फॉर्मेशन होता है। तो एक ग्रेनम के अंदर लगभग 20 से 50 थाइलाकॉइड्स पाए जाते हैं। जैसे सिक्के होते हैं, अभी सिक्के के ऊपर एक रख दीजिए तो उनकी क्या बन जाएगी, एक पूरी एक लाइन बन जाएगी ऐसे बड़ी सी। इस पूरी लाइन को बोलते हैं ग्रेनम। और ये जो सिक्के नुमा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये होते हैं थाइलाकॉइड। तो लगभग 20 से 50 थाइलाकॉइड यानी कि 20 से 50 सिक्के नुमा स्ट्रक्चर मिल करके एक ग्रेनम का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर दिया नेक्स्ट पॉइंट, इन ईच थाइलाकॉइड 40 to 100 क्वांटासोम आर प्रेजेंट। अब देखो क्या है, लगभग 20 से 50 थाइलाकॉइड मिलेंगे तो क्या बनेगा, तब बनेगा हमारा ग्रेनम, ठीक है, तब बनेगा ग्रेना। और एक प्रत्येक थाइलाकॉइड के अंदर कितने होते, 40 से 100 तक क्वांटासोम पाए जाते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ग्रेना में कितने क्वांटासोम होंगे। 50 को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, ऐसे कुछ होगा, जाहिर सी बात है। फिर आता है 250 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल प्रेजेंट इन ईच क्वांटासोम। अब देखो बात इसमें समझने वाली क्या है कि देखो क्या होता है, एक ग्रेना में लगभग 20 से 50 थाइलाकॉइड होते हैं और प्रत्येक थाइलाकॉइड में 40 से 100 क्वांटासोम होते हैं और प्रत्येक क्वांटासोम में लगभग 250 मॉलिक्यूल क्लोरोफिल के पाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें एक ग्रेना की तो एक ग्रेना में कितने सारे क्लोरोफिल होंगे, बहुत सारे, हजारों में इनकी संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल इसकी संख्या कभी नहीं पूछी जाती, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि एक ग्रेनम में कितने लगभग थाइलाकॉइड होते हैं और एक थाइलाकॉइड में लगभग कितने क्वांटासोम होते हैं और एक क्वांटासोम के अंदर लगभग कितने क्लोरोफिल पाए जाते हैं। बस इतना आपको मैक्सिमम थोड़ा बहुत याद करना, बाकी कुछ मतलब टोटल आपको अमाउंट नहीं पूछा जाएगा कि ग्रेनम में कितने क्लोरोफिल होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटीन 40 to 50%। यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर कौन कौन से सब्सटेंस कितने परसेंट होते हैं ये बात बताई जा रही है। तो प्रोटीन जो होता है 40 से 50% होता है, फॉस्फोलिपिड 23 से 25% पाया जाता है, कैरोटिनॉइड जो होता है ये भी पिगमेंट होता है, ये 1 से 2% होता है, क्लोरोफिल जो होता है वो 3 से 10% पाया जाता है, आरएनए जो होता है वो 5% होता है, ठीक है। और डीएनए जो होता है बहुत कम अमाउंट में पाया जाता है। इसमें कई सारे एंजाइम्स भी होते हैं, को एंजाइम भी होते हैं। को एंजाइम जो होता है वो एंजाइम को रिएक्टिविटी को बढ़ाने में हेल्प करता है, ठीक है। मैग्नीशियम भी पाया जाता है, आयरन भी होता है इसके अंदर, जिंक भी होता है, कॉपर भी प्रेजेंट होता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। मैग्नीशियम सबको पता है कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है यानी जो क्लोरोफिल होता है उसका जो सेंट्रल मेटल होता है वो तो मतलब मैग्नीशियम ही होता है। बट आयरन, जिंक, कॉपर याद करने वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉपर और जिंक और आयरन भी क्या होते हैं, इसके अंदर पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। फिर देखते हैं इसके फंक्शन के बारे में कि क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है। तो पहला फंक्शन देखते हैं इसका क्या है। पहला फंक्शन है क्लोरोप्लास्ट इज टू सिंथेसाइज फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखो क्लोरोप्लास्ट का सबसे मेन फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस करना, यानी कि प्रकाश संश्लेषण करना। और इस प्रक्रिया के द्वारा क्या करते हैं, पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। हेंस दे आर नोन एज किचन ऑफ द सेल। इसको किचन ऑफ द सेल यानी कोशिका का किचन भी कहते हैं, यानी रसोई घर। तो ये प्रश्न बनता है कोशिका का रसोई घर किससे कहते हैं, तो कोशिका का रसोई घर कहते हैं हरित लवक को, यानी क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, पौधों के लिए भोजन बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। कैसे करता है, देखो सूर्य के प्रकाश को लेता है और क्या कर देता है, सूर्य का प्रकाश कैसा है, सोलर एनर्जी है, और चेंज कर देता है रासायनिक ऊर्जा में, ठीक है। और क्या करता है, CO2 प्लस वाटर की रिएक्शन करके क्या बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है, C6H12O6, और क्या होता है, O2 गैस निकल जाती है, रिलीज हो जाती है, ठीक है। इसकी रिएक्शन मैं यहाँ करके दिखा देती हूँ खाली स्पेस में। हाँ, यहाँ पर क्या होता है, CO2 होता है, 6 मॉलिक्यूल होते हैं, 12H2O होता है, किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, और सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, ठीक है। रिएक्शन जब हो जाएगी तो क्या बनेगा, C6H12O6 प्लस 6O2 और प्लस 6 वाटर के मॉलिक्यूल भी साथ में बन जाती है। ये हमारी रिएक्शन हो जाती है फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस के द्वारा जो ग्लूकोज बनता है यही क्या है, प्लांट्स का फूड होता है, ठीक है, जो कि इनके अंदर किसके फॉर्म में स्टोर रहता है, स्टार्च के फॉर्म में होता है। याद रखिएगा, पौधों के अंदर भोजन जो होता है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, और मनुष्य में कैसा होता है, यानी कि जंतुओं में होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर, ठीक है। तो चलिए ये तो हमने बात कर ली इसके फंक्शन की। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी
एंड कन्वर्ट्स इट इनटू केमिकल एनर्जी। देखो पौधे जो होते हैं, पौधों में क्लोरोप्लास्ट होता है पत्तियों के अंदर, वो क्या करते हैं लाइट एनर्जी यानी कि सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्व करते हैं, उसको किस में बदल देते हैं केमिकल एनर्जी में यानी कि रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। ठीक है, टू एब्जॉर्व कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्लांट यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं पौधों के अंदर, वो क्या करते हैं CO2 गैस को भी एब्जॉर्व करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करने में पौधों का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, क्योंकि पौधों में ही क्लोरोप्लास्ट होता है, जंतुओं में तो होता नहीं है। ठीक है, तो ये फंक्शन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, टू ब्रेकअप वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उस दौरान जो क्लोरोप्लास्ट होता है यानी क्लोरोफिल जो होता है वो क्या करता है वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ देता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। अब ये हाइड्रोजन जो होता है वो तो यूटिलाइज हो जाता है इस प्रोसेस के अंदर, लेकिन जो ऑक्सीजन होता है वो हम लोग यूज़ करते हैं ब्रीदिंग के दौरान, यानी कि सांस लेने के लिए हम लोग जो O2 का यूज़ करते हैं वो कहाँ से आते हैं, वो प्लांट जो रिलीज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान वही हमको मिलता है। ठीक है, यानी कि पौधे देखिए कितने ज़्यादा यूज़फुल हैं हमारे लिए भी। ठीक है, तो ये प्लांट के फंक्शन हो गए। अब बात करेंगे इसके डायग्राम की। ये देखो डायग्राम, मैं इसको डायग्राम में समझा देती हूँ अच्छे से। अब देखो जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं अगर देखा जाए तो इसका कटिंग सेक्शन करने के बाद ही दिखाई देगा। ऊपर से ऐसे प्लेन सरफेस होता है। ठीक है, देखो क्या है ये आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, दिख रही होगी आपको, ये आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, और ये क्या होती है आपकी, ये इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन है। बीच में जो स्पेस होता है उसको क्या बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। ठीक है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। ये तो हो गया। अब ये देखो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये ढेर सारे सिक्के लग रहे रखे हो ना एक दूसरे के ऊपर, तो ये जो आपको स्ट्रक्चर ढेर सारे दिख रहे लाइन से वो सब क्या है एक दूसरे के ऊपर रखे हुए थाइलाकॉइड हैं। ठीक है, एक सिंगल स्ट्रक्चर को बोलेंगे थाइलाकॉइड, कई सारे लगभग कितने हैं 20 से 40 थाइलाकॉइड हैं। और ये टोटल पूरे को बोलेंगे, पूरे को क्या बोलेंगे, इस पूरे को बोलेंगे ग्रैनम। ठीक है, और इसके अंदर जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है लाइट ग्रीन कलर का, ये है स्ट्रोमा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये है स्ट्रोमा। ठीक है, स्ट्रक्चर आपको साफ साफ यहाँ पे दिख रहा होगा, सब कुछ बताने की जरूरत तो इसमें कुछ है नहीं। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया क्लोरोप्लास्ट का। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक था प्लांट सेल का, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये खत्म हो गया। अगर इस टॉपिक में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं बॉटनी या जूलॉजी का तो वो भी आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, किसी भी एग्जाम के लिए आप पढ़ना चाहते हैं तो बता सकते हैं किस एग्जाम के लिए पढ़ना है और कौन सा टॉपिक। ठीक है, अगर आप कोई सुझाव भी देना चाहते हैं मुझे तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।